दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिसे हम टॉपर कहते हैं, टॉपर का मतलब क्या होता है? हम सब कहते हैं कि वो आईएएस में टॉपर आ गया, वो पीसीएस में टॉपर आ गया, वो फला उसमें टॉपर आ गया, वो नीट में टॉपर आ गया, वो पीसीएसजे में टॉपर आ गया। क्या आपने कभी इस पे विचार किया है? अगर नहीं किया है तो इस पे एक विचार करना हमारा बनता है और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है कि टॉपर का मतलब क्या होता है। आप सबने सुना होगा कि इस बार टीना डाबी टॉपर आ गई, इस बार आमिर अथर टॉपर आ गया, इस बार साफैसल टॉपर आ गया, इस बार श्रुति शर्मा टॉपर आ गई। लेकिन हमारा सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम इस पर विचार करें, हम उसे देखें कि टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर का मतलब क्या होता है, टॉपर का जो उद्देश्य है वो क्या है और टॉपर कैसे बना जाता है। तो इन्हीं सब बातों पे आज मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा 2 से 3 मिनट की क्लास रखी है ताकि आप समझ सके और हम भी उसी रास्ते पर चलकर काम कर सके ताकि हम भी टॉपर बन सके। क्यों नहीं, एक ये सवाल बनता है, आपके दिमाग में भी चलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हैं अगर आपने इस कार्य पद्धति पर काम कर लिया है। तो आइए देखते हैं सफलता का मूल मंत्र। आज का जो हमारा क्लास है इसमें जो समझना और समझाना है वो है सफलता का मूल मंत्र। टॉपर की फुल फॉर्म क्या आपने कभी देखी है? टॉपर सुना ही सुना है, विचार नहीं किया है, लेकिन आज हम इस पर विचार करेंगे। क्यों करेंगे? ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, आज के युग में ये बहुत जरूरी हो गया है ताकि हम इसकी परिभाषा समझ सके। एक सामान्य विद्यार्थी से टॉपर बनने का जो राज है, हम कैसे एक सामान्य विद्यार्थी को एक ऑल इंडिया टॉपर रैंक पर लेकर आते हैं, कैसे हम उसे पढ़ाते हैं, कैसे हम उसे सिखाते हैं, कैसे हम उसे रास्ते पर चलाते हैं, ये आप तक भी आज मेरी शॉर्ट इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। देखिएगा, आज टी फॉर TOPPER टॉपर, यही तो है फुल फॉर्म टॉपर की। टी फॉर टेस्टिंग, टी का मतलब होता है यहां टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब यह है स्वयं की जांच। क्या मैं जो रास्ता चुन रहा हूं आईएएस बनने का, वो एक सबसे बड़ी परीक्षा है भारत की, वो एक सबसे टफ एग्जाम है, वो एक सबसे कठिन परीक्षा है। तो इसमें खुद को जांचना है, क्या मैं इसके योग्य हूं, मैं इसके काबिल हूं, क्या मैं इस पे रहते हुए काम कर सकता हूं। टी फॉर टेस्टिंग, स्वयं की जांच करना। क्लियर है? ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, क्या सीखा, क्या पढ़ा, अपने को ऑब्जर्व करो। अगर आप उस रास्ते पर चल दिए, बहुत कठिन है, डगर पनघट की, ये सॉन्ग आपने सुना होगा, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चल दिए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सफलता ही लेकर हमें शांत होना है और मानना है। टी फॉर ऑब्जर्वेशन मतलब सीखा क्या है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ना है, कहाँ कमी है, कहाँ हमने बेहतर किया है, कहाँ हमने कमी रखी है। क्लियर है? टी और ओ दोनों क्लियर। पी का मतलब है यहां प्लानिंग। प्लानिंग मतलब योजना, योजना बनाना। किसी भी कार्य को हम करने से पहले एक उसका रोड मैप तैयार करते हैं, एक उसका प्लान तैयार करते हैं ताकि वो कार्य हम सफल हो सके। उसका रोड मैप तैयार मतलब जैसे हमने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी है, हमें कितनी कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, हमारा सिलेबस क्या है, कौन सी हमें बुक सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, कौन सा हमें इंस्टीट्यूट चॉइस करना है, कौन सा हमें इंस्टीट्यूट पर कोचिंग करनी है, किस टीचर से हमें कोचिंग करनी है, कितना समय हमें प्रीलिम्स पर देना है और कितना समय हमें मुख्य परीक्षा पर देना है, कब हमें सॉल्व पेपर करने हैं, कब हमें मुख्य परीक्षा के लिए लिखना है। प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग मतलब योजना। आपके पास योजना होनी जरूरी है। पी फॉर प्रैक्टिस, एक का मतलब है प्लानिंग, एक का मतलब है प्रैक्टिस। बार बार पढ़ना, रिवाइज करना, टेस्ट सीरीज लगाना, ये आपकी सबसे प्राथमिक काम है। पी फॉर प्रैक्टिस। क्लियर है? बार बार पढ़ो चीजों को, एक चीज को कम से कम 10-20 बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रही तो बार बार पढ़ो,
किसी से पूछो, टीचरों के संपर्क में आओ, ये सब चीजें। रिवाइज करना सफलता का मूल मंत्र है। टेस्ट सीरीज लगाना, जितना भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं इतना टेस्ट सीरीज लगाया आप। ई फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना। जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो, हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, क्या हमारा रह गया है, क्या नहीं रहा है, किस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे हमें कम फोकस करना है। इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना, स्वयं की जांच करना, स्वयं को कमियां समझकर कार्य करना, स्वयं की कमियां समझकर। याद रखना, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना, स्वयं की कमियां समझकर उसकी जांच करना। आर फॉर रिवीजन, कम से कम आपको 3 रिवीजन जरूर चाहिए। एक तो प्रत्येक दिन का, वो तो आपका डे बाय डे का शेड्यूल जो भी है वो तो हो ही। एक सप्ताह का आपको रिवीज चाहिए, कम से कम एक सप्ताह में कोई भी दिन। 15 दिन का रिवाइज चाहिए आपको, और प्रति माह चाहिए। और एक आपको जब आपका एग्जाम करीब हो शॉर्ट नोट्स का, वो रिवाइज चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आप लोगों के लिए बतलानी, इंपॉर्टेंट समझनी थी मैंने, ताकि आप लोगों को इसकी मैं सूचना दे सकूं और समझा सकूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? तो टॉपर का मीनिंग टेस्टिंग, टी फॉर टेस्टिंग, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्रैक्टिस, ई फॉर इवोल्यूशन, आर फॉर रिवीजन। क्लियर है? तो इस प्रकार एक सामान्य विद्यार्थी टॉपर बनता है। ये सब चीज अगर आपके अंदर है तो नेक्स्ट टॉपर आप ही बन सकते हो, क्यों नहीं? नेक्स्ट टॉपर बनने के लिए आप काम करिएगा।